इससे क्या होगा ना, उन लोगों को फायदा होगा जो क्लास करने नहीं आ पा रहे। आपको भी होगा, आप लोग दोबारा से इसको रिवीजन कर सकेंगे। यस, हाँ वो तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूसो। हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके तहत हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है? अब 3 समझौतावादी विचारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो हमने हॉब्स को पढ़ लिया। हॉब्स के बारे में हमने क्या क्या बात की? स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था कैसी है, मानव का स्वभाव कैसा है, समझौता किन किन के बीच हुआ है, और समझौते के बाद क्या क्या हुआ, पढ़ा है? पता है आपको? इसके बाद हमने लॉक को पढ़ा। अब देखिए, जब हॉब्स की कौन सी बुक है, क्या लिखा उसने? लेवियाथन, ठीक है। लॉक की कौन सी फेमस बुक है? टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, है ना। और ऐसे ही अब रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब रूसो क्या करता है? हॉब्स के और लॉक के ज्यादातर विचारों को मिला के अपना एक विचार देता है, ठीक है। अब हमने देखा कि हॉब्स के टाइम पे ये बात होती है कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? छीना झपटी की अवस्था थी, सभी का सभी के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, ऐसा था। लॉक में क्या था? लॉक ने बोला कि सब कुछ बहुत नैतिक था, बहुत सौम्य थे, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग। अब उससे आगे हॉब्स बोलेगा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मानव अच्छे थे, कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब हुई? समस्या बाद में जब इंसान सिविलाइज्ड होने लगा। जैसे जैसे इंसान सिविलाइज्ड होने लगा वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने लगी। हॉब्स का, रूसो का एक फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ। इसका बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि पैदा तो सब फ्री हुए, लेकिन पैदा होने के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? उनमें कई तरह की जंजीरें मीन्स बंधन उनमें आने लगे और लगातार वो जंजीरों में जकड़ता गया। जैसे जब आप पैदा होते हैं तो फिर पहले जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जाएंगी। अब मेरा बच्चा 10th में टॉप करेगा। अब आपके ऊपर दबाव पड़ा था कि 10th में अगर 80% 90% से कम आया तो घर में बड़ी डांट सुनना पड़ेगी, या कि अपने दोस्त से कम आ गया तो बड़ी डांट सुनना पड़ेगी। ऐसे ही 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, फिर अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करेगा और कमाएगा और हमें खिलाएगा, होता है ना सर। और फिर आप और बाकी तरह तरह के बंधन बंधेंगे। किसी से आप गठबंधन कर लेंगे, करते हैं ना गठबंधन, उसमें भी आपको एक अब बंधन ही होता है। जैसे शादी का एक बंधन है, हर बंधन बुरा है, ठीक है। तो इसी को लेके बात करता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता गया, सिविलाइज होता गया, तरह तरह के बंधन करते हैं। इसलिए वो बात करता है प्रकृति की ओर लौटो। वो कहता है कि जब इंसान शुरुआत में नेचुरल स्टेट में था, सबसे सुखी था, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी और रिसोर्सेज बहुत थे। आज समस्या क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है ना समस्या। आज कंपटीशन बढ़ गया। जैसे एक चीज़ के लिए 10 लोग या 1000 लोग कंपीट कर रहे हैं, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। अब प्राकृतिक अवस्था में था, ऐसा कुछ नहीं था। अब जिस सुबह मन कर रहा है कि मछली मारने चला गया, शाम में मन कर रहा है सो रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आज के जो एक तरह से शहरी भाग दौड़ भरी लाइफ है, आप शहर तुलना करेंगे शहरों और गांव के बीच, तो देखेंगे कि शहरों में लोग ज़्यादा लालची हैं, ज़्यादा स्वार्थी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार हैं। तो इसीलिए हॉब्स ने एक बात और उसकी फेमस स्टेटमेंट है कि थिंकिंग मैन इज ए डिप्राइव्ड एनिमल या डिप्राइव्ड क्रिएचर। मतलब जो सोचने समझने वाला मनुष्य है वो सबसे गिरा हुआ प्राणी है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप में चातुरता बढ़ती जाती है, नहीं लालच, आप बहुत चतुर होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत चतुर हो गया, बहुत जानकार हो गया, आप धीरे धीरे मरते जाते हैं। जैसे बचपन में जो छोटा बच्चा होता है कितना निश्चल होता है, उसको कुछ नहीं पता क्या मेरा है क्या तुम्हारा है, कोई अहम नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर लालच,
चातुर्यता, ये सब बढ़ता जाता है और आप अपने आप से एक तरह से जो हैं, आप जो नैतिक रूप से हैं, जो मूल रूप से हैं, उससे हटते जाते हैं। बात समझ आ रही है? इन सारी बातों का जिक्र करता है रूसो, और रूसो कहता है, देखिए हॉब्स ने कहा कि हम एक ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी लोग समझौता करेंगे और एक सत्ता बना देंगे और उसी का पालन करेंगे, है ना। रूसो ने, लॉक ने क्या कहा? लॉक ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसी सत्ता बनाएंगे जो अगर हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, कौन से में मूल अधिकार बताता है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो बोलता है कि जो इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी जो सरकार, उसको हटा दो और नई सरकार बना। तो मतलब हॉब्स एक तरह से ऐसा राज्य बनाता है जिसमें विरोध करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन लॉक जब बनाता है तो कहता है कि हाँ, इसमें विरोध करने का अधिकार है, आपको सरकार बदलने का अधिकार है। लेकिन अब इससे आगे रूसो आता है। अब रूसो विल का कॉन्सेप्ट देता है। विल समझते हो? विल मीन्स इच्छा, है ना। अब रूसो ये कहता है कि विल, दो मनुष्यों की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसको बोलते हैं रियल विल, और एक होती है एक्चुअल विल। अब रियल विल क्या है, एक्चुअल विल क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। रियल विल वो है जो आप समुदाय के हित में जो सोचते हैं या जो देखते हैं, और एक्चुअल विल हुआ है जो आप अपने नैतिक स्वार्थ, अपनी चतुरता, अपनी अहमवादी को, अहम को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं, स्वहित को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं। कभी कभी जो आप जो सोचते हैं अपने हित में, वो समुदाय के हित में नहीं होता। जैसे पर्सनल लेवल पे तो आप जाने क्या क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी वास्तविकता बता दें एक दिन समाज को कि मैं इतना ऐसा ऐसा सोचता हूँ, तो समाज तो आपकी हालत खराब कर देगा कि इतना घटिया सोच सकता है इंसान, है कि नहीं ऐसा। लेकिन जो रियल विल होती है वो सारे समुदाय के हित में होती है। तो हॉब्स ने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो रियल विल पर आधारित हो। रियल विल समझ रहे हैं? मतलब जो पूरे समुदाय की इच्छा है, उसकी इच्छा पर आधारित शासन होगा। जब सबकी इच्छा पर आधारित शासन होगा तो वो ऑलरेडी सबके लिए हितकारी होगा। उसमें सरकार ना शोषण कर पाएगी, न जनता एक तरह से उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबकी इच्छा पर आधारित है। बात समझ आ रही है? इसीलिए एक्चुअल विल और रियल विल का कॉन्सेप्ट देता है। और जब रियल विल ही जनरल विल होती है, यहाँ लिखो ये स्वार्थ पर आधारित है, स्वार्थ पर, चतुरता इसमें ज्यादा होती है, ठीक है, अहमवाद होता है, और इसमें क्या होता है? समुदाय का हित होता है, समुदाय के हित की बात की जाती है, सभी लोगों के हित की बात की जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो रूसो था, शुरुआत में बहुत आवारागर्द आदमी था, बहुत आवारा, ठीक है, वो घूम रहा था। एक बार वो एक्चुअल में अपनी जॉब की तलाश में पेरिस गया। पेरिस कहाँ है? पेरिस किधर है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, एफिल टावर है जहाँ, ठीक है। अब वह पेरिस जाता है और वहाँ कुछ जॉब उसको मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है और उसकी जॉब छूट जाती है। फिर एक निबंध प्रतियोगिता हो रही होती है कि निबंध प्रतियोगिता का टॉपिक था कुछ ऐसा कि क्या साइंस और आर्ट ने ह्यूमन नेचर को एक तरह से डिप्राइव किया है कि अच्छा किया, ठीक है। किस पे निबंध प्रतियोगिता थी? तो उसने इतना अच्छा निबंध लिखा कि वो नंबर 1 रैंक आ गया और पूरे यूरोप में फेमस हो गया। और उसके निबंध का मूल सार ये था, उसने ये बताने का प्रयास किया कि जैसे जैसे साइंस का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे मनुष्य गिरता गया। बात समझ आ रही है? जैसे जैसे आपने चीजों को जाना, पहचाना और समझदारी आपने बहुत विकसित की, वैसे वैसे आपका जो मूल नेचर था, मूल नेचर क्या था? मूल नेचर था निश्चलता, परोपकार, सदाचार, दूसरे की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना, किसी के छीना झपटीना करना, यह सब मूल नेचर थे ह्यूमंस के। लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ी, उसके ये नेचर खत्म हो गया। इसीलिए वह कहता है कि बैक टू नेचर, इसका बहुत फेमस स्टेटमेंट, बैक टू नेचर।
अब बैक टू नेचर का मतलब ये नहीं कि दोबारा से चलो जंगलों में चले जाते हैं। क्या मतलब है इसका? बैक टू नेचर का मतलब है कि आप सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हुए भी अपने मूल तत्वों में रहिए। जैसे आज भी आप परोपकारी रहिए, स्वार्थी मत बनिए, दूसरे की मदद करिए, छीना झपटी मत करिए, ये बात है बैक टू नेचर। ऐसे ही हमारे एक फेमस दयानंद सरस्वती को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था बैक टू वेदोज, वेदों की ओर लौटो, कहा था ना। उनके भी कहने का यही मतलब था, ये नहीं कि वैदिक लाइफ में चले जाओ, बोलो समय थोड़ी ना पीछे जाता है। इसका मतलब है कि जो मूल चीजें हैं मानव स्वभाव की, समाज की, हम उसमें जीते। ठीक है, तो हमने पहली स्टेटमेंट बताया रूसो का क्या, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको कि लगातार जंजीरें बढ़ती जा रही है आपके ऊपर, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे हाँ हम करो कुछ बोलो तो कुछ समझ में आएगा कि बढ़ रही है। ठीक है, और एक ये फेमस स्टेटमेंट कहता है कि एक्चुअल में हर व्यक्ति को पता नहीं होता है कि स्वतंत्रता क्या है, हमारी रियल स्वतंत्रता क्या है। जैसे मान लो आपको कॉलेज आने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा हम क्यों आए कॉलेज, हम आराम सोएंगे, लेकिन आपके बाबूजी आते हैं और बोलते हैं कैसे नहीं जाएगा कॉलेज, मारते हैं दो पटाखा आपको, बोलते हैं चले जाओ कॉलेज। तो अब आपकी रियल स्वतंत्रता किसमें है? आपको लग रहा है कि हमारी स्वतंत्रता का तो उल्लंघन हुआ यहाँ पे, लेकिन रूसो कहता है कि एक्चुअल में आपकी वो स्वतंत्रता रियल स्वतंत्रता नहीं है जिसमें आप सो रहे हैं। रियल स्वतंत्रता आपकी है कि आप कॉलेज जाएं और पढ़ें। तो इसीलिए वो कहता है कि मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? बहुत डीप मीनिंग है इसका कि आपको एक्चुअल में अपना हित नहीं पता है। अब इसी बात को लेके रूसो के जो आलोचनावादी हैं वो कहते हैं कि रूसो तो अथॉरिटेटिव रिजीम की बात कर रहा है, जैसे मुसोलिनी और हिटलर क्या करते थे। मुसोलिनी और हिटलर क्या कहते थे? कहते थे कि लोगों को लोगों का हित नहीं पता है, मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन रूसो उस सेंस में नहीं है, रूसो इस सेंस में है कि जैसे आपको जब अपना हित, अपनी स्वतंत्रता नहीं पता है तो किसी के द्वारा आपको याद दिलाया जा सकता है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए वो कहता है कि स्वतंत्रता आप जो करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसमें नहीं, बल्कि उसमें है कि आपको क्या करना चाहिए समाज के लिए या अपने लिए, अपने हित में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, वो कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है जब तक आप बाध्य नहीं करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन वो उससे निकलने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके आदी हो जाते हैं। बहुत सारे दास, उसने एक उदाहरण दिया कि दास बेड़ियों में जकड़े होते हैं लेकिन वो उन बेड़ियों से आजाद होने का प्रयास नहीं करते। वजह क्या? कि उनको आदत लग जाती है। तो इसीलिए उनको ये बताना, उनको ये जगाना, आप इस कंडीशन के लिए नहीं पैदा हुए, आप स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुए। बात समझ में आ रही है? हॉब्स, लॉक और रूसो में हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे जब, अब हम अगर आपसे पूछें कि मानव नेचर हॉब्स के अनुसार कैसा, हॉब्स ने मानव नेचर के बारे में क्या बताया? लालची है, क्रोधी है, कपटी है ना। लॉक ने क्या बताया? ठीक है, सरल स्वभाव वाला है। रूसो ने क्या बताया? रूसो ने बताया कि नैतिक है, सदाचारी है। रूसो ने भी बताया कि नैतिक सदाचारी। ठीक है, रूसो हमेशा उस प्राकृतिक अवस्था की बात करता है कि उस टाइम का सब कुछ अच्छा, सारी परेशानियां सिविलाइज्ड होने से आई। समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? अब नेचुरल स्टेट की बात करते हैं। हॉब्स के अनुसार नेचुरल स्टेट कैसी थी बताओ? अभी हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि हॉब्स और रूसो में क्या क्या कंपैरिजन है। पहले हॉब्स में यहाँ पर नोट करा दूंगा, रूसो में। यस, देखिए रूसो कुछ चीजें, रूसो में कुछ चीजें एक्चुअल में रूसो ने सिद्धांत बहुत सारे दिए, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौता, और उसमें जर्नल बिल का सिद्धांत है, लिबर्टी का सिद्धांत है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ सामाजिक समझौता। ठीक है, सामाजिक समझौता में जो एक कॉन्सेप्ट बनाता है जो स्टेट का, इसमें लिखिए, कटिंग करिए, सामाजिक समझौता का सिद्धांत।
देखिए, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखता है? 1762। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इस समस्या पर विचार किया कि मनुष्य ने किस तरह प्राकृतिक दशा से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया। मतलब स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर सिविल सोसाइटी का निर्माण करता है। ठीक है, स्टेट किस तरह से प्राकृतिक अवस्था से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया। ठीक है, अपनी पुस्तक का प्रारंभ वह इस वाक्य से करता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। अपनी पुस्तक का प्रारंभ वह इस बात से करता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बात समझ आई? मैन इज 1 2 3। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। आप लोग हैं कि नहीं चैन में? नहीं है? स्वतंत्र हैं आप लोग? बहुत खतरनाक बड़ी से बड़ी जंजीरों, मोटी से मोटी जंजीरों में बंधते जा रहे हैं आप। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी और मोटी मोटी जंजीरों से बंधेंगे, और सब अपने से बंधते हैं। एक्चुअली कोई बांधता नहीं है, खुद से बंधते हैं जाके कि भाई लाओ मुझे बांध दो। होती ना आवाज मुझे मार वाली कहावत, वैसे कहते हैं लाओ मुझे बांध दो। ठीक है, बड़े बड़े गठबंधन करेंगे और उनको लोग खुशी आएगी कि अच्छा क्या बात है, वो जश्न मनाएंगे गठबंधनों का। मतलब अपनी दास्ता का, अपनी गुलामी का जश्न कि वाह क्या बंधन है हमारा। ठीक है, आगे लिखो। रूसो के इस कथन से आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में उससे वंचित हो जाता है। जैसे कल मैंने बात की थी मोरल पुलिसिंग की। अब ये बात कर रहा है उस टाइम की जब कोई किसी से मतलब नहीं है। मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में उससे वंचित। जैसे सभ्य समाज की कुछ उम्मीदें होती हैं आपसे, वो देखेंगे, कहेंगे अच्छा ये फलाने की लड़का है, फलाने की लड़की है, इसको तो ऐसे होना चाहिए, इसको तो वैसे होना चाहिए, अगर नहीं है कहीं फलाने का तो नाक कटा देगा, फलाने की गुड़िया नहीं है, फलाने का लड़का नहीं है, कहते ना ऐसा। नजर रखे हुआ है समाज आपके ऊपर। आप जो हैं मूल रूप से वैसा जीवन नहीं जी पा रहे। सब मुखौटा लगाए घूम रहे हैं, हर इंसान मुखौटा लगाया हुआ। एक्चुअल में है कुछ और, लेकिन दिखा कुछ और रहा है। किसके डर से? समाज के डर से। समझ रहे? तो रूसो यही कहता है कि आप जो मूल रूप से हो वही हो जाओ। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई किसी से मतलब नहीं, किसी का कोई अट्रैक्शन। हाँ, स्त्री पुरुष कुछ आकर्षण कुछ समय के लिए पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो स्त्री पुरुष को बांध दिया जा रहा है, बंध जाओ एक साथ। कोई स्टेट ऑफ नेचर की बात। जैसे जानवर आजकल क्या करते हैं, जानवरों में देखा कैसे होता है, कोई जानवर हमेशा साथ नहीं रहते दूसरे के, अपने में मस्त है, मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। जब उनका एक तरह से अट्रैक्शन हुआ या मिलन हुआ, आए मिले फिर चले गए।
लेकिन समाज ने क्या किया? समाज जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इसकी शादी करो और एक ही कमरे में रखो दोनों को। क्यों भाई? अलग अलग क्यों नहीं रह सकते? मतलब एक दूसरे को लादन दो, एक दूसरे को थोप दो, एक दूसरे के ऊपर बंधन, यही तो है। बात समझ आ रही है? तभी ना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इन चीजों से कि अब मैं निकलना चाहता हूं, है ना? आगे देखिए, इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो शुरू में अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुरूप जीता था। अतः उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रकृति के अनुरूप जीता था, अतः उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता को छीनकर उसको बंधनों में जकड़ दिया गया। ठीक है? अतः बंधनों में जकड़ दिया गया। अतः मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता छीनकर बंधनों में जकड़ दिया गया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है, तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए। यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो क्या करना चाहिए? अब प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए। इससे क्या मतलब है? मैंने बताया भी आपको। जंगल में जाकर रहना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? जो मनुष्य का मूल नेचर है उसको उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए। ठीक है? ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब संभव नहीं। अब ये चीजें कि जैसे पहले क्या होता था, वही मेन बात, पॉपुलेशन का संसाधन बहुत, तो कोई किसी से झगड़ा नहीं। लेकिन अब झगड़ा पड़ता क्यों जा रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उनके सबसे ज्यादा मौज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सबको मिला के 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, और नई रफ्तार से लगातार नए नए मामले आते जा रहे हैं। वजह क्या है? इससे क्या प्रतीत हो रहा है, क्या दिख रहा है? मतलब लोगों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं। और पहले तो कुछ ट्रेडिशनल झगड़े हुआ करते थे, जमीन जगह की लड़ाई चल रही है भाई, कुछ मारपीट की लड़ाई चल रही है, लेकिन अंदर तो फिर अंदर आपको गेट खुला हुआ है। यस ठीक, समझ रहे बात? अब नए नए तरीके के झगड़े आ रहे हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का झगड़ा, आईपीआर का झगड़ा, और आज तो उन चीजों पे अब दावा किया जा रहा है जो पहले फ्री हुआ करती थी, जैसे स्पेस, समुद्र। अब अलग अलग झगड़ों का विस्तार देखिए आप। समुद्रों में, आकाश में, अलग अलग ग्रहों में कब्जा करने की होड़ चल रही है देशों के बीच। चंद्रमा पे कौन जाएगा पहले, कौन अपनी कॉलोनी बसा देगा, मंगल पे कौन जाएगा, कंपटीशन चल रहा है। अभी धीरे धीरे ये देशों के बीच में है, धीरे धीरे फिर कंपनियों के बीच में होगा, फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में होगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए लॉयर बन जाओ, काम भी कभी कभी नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां भी जाओगे काम ही काम है। ठीक है? आगे देखो, रूसो ने जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की है, रूसो ने
जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की है, नेचुरल मैन की बात कर रहा हूं, नेचुरल मैन, जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की है वह पूर्ण आनंदमय जीवन जीता है, वह पूर्ण आनंदमय जीवन जीता है, वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। स्वाधीन होता है वह, संतुष्ट होता है वह, आत्मनिर्भर होता है। आज आप स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग? बताइए कैसे, किसके परतंत्र हैं आप, किसके गुलाम? घर वालों के गुलाम है, घर वालों के गुलाम है। ये तो कुछ हद तक ठीक है। सबसे निकृष्ट स्थिति क्या है कि आप किसके गुलाम हैं? समाज के गुलाम। सबसे निकृष्ट स्थिति है कि आप भोगों के गुलाम हैं। व्हाट इज द भोग? ये जो भौतिकवादी दुनिया है वर्तमान समय में, जो कैपिटलिज्म है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं? वो पहले आपकी जरूरत पैदा करती है नई नई चीजों के लिए जिनको आपकी जरूरत है ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, साइकोलॉजिकल माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से आपकी जरूरत पैदा करें और फिर उन चीजों का प्रोडक्शन करें। तो आप जब किसी मॉल में जाएंगे, सुपर मार्केट में जाएंगे, आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं होगी आप वो भी खरीद के लाएंगे। खरीद के लाएंगे, बोलेंगे चलो घर में भरेंगे, अच्छा लगेगा, घर में रखेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? उपभोक्तावादी, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। अच्छा, आप जो सोचते हैं ना, वो एक्चुअल में आपकी खुद की सोच ही नहीं रही है। आपकी सोच प्रभावित है क्योंकि आप तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। आपकी सोच वैसी होती जा रही है। हो रही है नहीं हो रही? प्रभावित हो रही है। सबसे सशक्त माध्यम है ये सब, सिनेमा, गाने, ये सब प्रभावित करने का, और आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं तुरंत। आपने देखा कि इस मूवी में हीरो ने ऐसा डांस किया है, ऐसा कपड़ा पहना, ट्रेंडिंग हो जाता है वो। अब तो जमाना भी ट्रेंडिंग का है। यूट्यूब शॉर्ट बना दो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना दो, ट्रेंड हो रहा है, फॉलो करें, ट्रेंड फॉलो करो, होता है ना सब। आगे, अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त प्राणी के रूप में जीवन जीता। उदात्त समझते हैं ना, मतलब फ्री, कोई टेंशन ही नहीं, उदात्त प्राणी के रूप में जीवन जीता। वह न तो किसी से डरता था न किसी को डराता था। वह न तो किसी से डरता था न किसी को डराता था। बात समझ आ रही है? सभी मनुष्य एक दूसरे से तटस्थ रहते थे। सभी मनुष्य एक दूसरे से तटस्थ में न्यूट्रल रहते थे भैया, कि ना केहू से दोस्ती ना केहू से दुश्मनी, ठीक है? ना कहू तो दुश्मनी ना कहू तो प्यार, ऐसी वाली कंडीशन कि हम अपने आप में जीवन जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, ऐसा क्यों होता, क्यों था, न्यूट्रल क्यों था? न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे इतने रिसोर्सेस थे कि आपको दूसरे से इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आज तो संघर्ष है कि इस एरिया की मछली कौन मारेगा, इस एरिया की मछलियां, इस एरिया के संसाधन, इस एरिया में खनन कौन करेगा, कोयला कौन निकालेगा। बात समझ आ रही है? जैसे आपने सुना होगा चाइनीज मछुआरे पूरी दुनिया की मछली मार के लेके चले जाते हैं, मतलब दूसरे देशों के कोस्ट में चले जाते हैं, वहां की उनकी मछलियां पकड़ लाते हैं। क्यों? उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है। विवाद चल जाता है एक दूसरे देशों के बीच कि चाइना आ जाएंगे, श्रीलंकन मछलियां मार के ले जा रहे हैं, मालदीव की, पेरू के तट पर पहुंच जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। चाइना इतनी बड़ी आबादी कहाँ से खिलाएगा? पूरी दुनिया से लुटेगा तभी तो खिलाएगा, ठीक है? इस वजह से ऐसा होगा। आगे क्या लिखा हमने? ठीक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के भंडार से ही अपनी आवश्यकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के भंडार से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। प्रकृति के भंडार से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, ठीक
ठीक है, अगली लाइन देखिए, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण कुछ देर के लिए अवश्य उन्हें मिला देता था, कुछ देर के लिए अवश्य उन्हें मिला देता था, परंतु उनके जीवन को किसी स्थायी बंधन में नहीं डालता था। बात समझ रहे हैं बात किसको? कि स्त्री पुरुष आकर्षण कुछ समय के लिए उन्हें मिला देता था, लेकिन उन्हें किसी स्थायी बंधन में नहीं डालता था। आज क्या हो रहा है? आज कैसा चल रहा है? जस्ट अपोजिट। अब तो शर्त ही रख दी जाती है, पहले हम बंधन में बंधेंगे, इसके बाद मिलेंगे। होता है ऐसा? इन चीजों को एक तरह से ग्लोरीफाई कर दिया, जो बुरी से बुरी चीजें, समझ रहे हैं? इसीलिए सभ्य समाज लगातार गिरता जा रहा है। ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है, मानवीय दुनिया है। ज्यादातर किस चीज के पीछे पागल है वर्तमान समय में? दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा और माया। माया बिल्कुल, उसी को इस वर्तमान दुनिया में बोलेंगे तो क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। समझ के आना, पढ़ के आना कि दो चीजें कौन सी है, मैडम आज, ठीक है।